गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 1 नवंबर से पहले मुल्क से चले जाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेडलाइन के बाद ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे, उनकी जायदादें भी जब्त होंगी। 1 नवंबर से बगैर वीज़ा मुल्क में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के इत्तला देने वालों का नाम रास में रखा जाएगा। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए। 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को खुदकुश हमला करने वाले अफगानी थे। आर्मी चीफ का हर पाकिस्तानी शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, रियासत के रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी मुफाद से ज्यादा अहम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां भी होंगी। कौमी क़यादत का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास। सानिया मस्तूंग समेत दरअंदाजी पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। इजलास के शुरका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की भी हिमायत की। फर्दे वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की। वो फर्दे वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और हो, जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करे, वहाँ क्यों नहीं आते। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा, जजेस ने आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आइन में जो चीजें नहीं, क्या कानून साजी से उनको शामिल नहीं किया जा सकता। आइन से हटकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं, सवाल पार्लियामान की उस कानून को बनाने की अहलियत का है। कानून साजी सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या अहलियत ना रखने के बावजूद पार्लियामेंट कानून बनाए तो उसे नीयत अच्छी होने के बिना पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बेनज़ीर भुट्टो और दर्शन मसीह केस में सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में बेहतरीन फैसले दिए कि इसकी समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर सबने दलाइल मुकम्मल करने हैं। बुशरा बीबी की जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनें भी मुलाकात में मौजूद थी। नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए, ना ही डील के तहत आ रहे हैं। पाकिस्तान को आजमूदा लीडर की जरूरत है जो मुल्क को मुश्किल हालात से बाहर निकाले। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानूनी टीम ने हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर ली। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। हम इशारों पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। मजीद कहा, नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी। ये तासुर बेबुनियाद है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, फिक्र न करे, वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। IMF के बाद आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से डूमोर का मुतालिबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाकाफी करार। गाड़ियों की खरीदारी, अखराजात में कमी, तनख्वाह, पेंशन में इस्लाहात करने पर जोर। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल गुर्बत की सतह 39.4% से कम होकर 35% तक रहने का इम्कान। रवा वाली साल मुआशी ग्रोथ 1.7% तक रह सकती है। महंगाई 26.5%। करंट अकाउंट खसारा 1.4% रहेगा। वज़ीर आला पंजाब के रावलपिंडी में हंगामी दौरे। मौसम नकवी की आमद पर जिला इंतजामिया के अफसरान की दौड़े लग गई। सरकारी अस्पतालों में सफाई का अमल तेज। होली फैमिली अस्पताल में भी ब्रीफिंग और नए प्रोग्राम के इफ्तिताह के इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जारी ऑपरेशन भी वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी। और एशियन गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 160 रन बनाए।
आमिर जमाल ने 41, आसिफ और इरफात ने 25-25 रन बनाए। हदफ के ताकुब में हरीफ टीम 92 रन पर ढेर। खुशदिल शाह ने 3, सुफियान, कासिम और इरफात ने 2-2 विकेटें ली।